बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। मैं टोक्यो में मौजूद हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उससे हम बेखबर नहीं रह सकते कतई तौर पर। और इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब को काबीना ने मशरूत इजाजत दे दी है कि वो बैरून मुल्क जाके अपना इलाज करवा सके। और जो शर्त रखी है वो ये है कि कोई बॉन्ड जो है वो रखा जाए, यानी कोई जमानत दी जाए, ज़र जमानत, ताकि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये इससे पहले इसकी कोई नजीर तो नहीं मिलती कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरह का कोई बॉन्ड रखे या इस तरह की कोई जमानत मांगे, क्योंकि अदालत ने ऑलरेडी उनके जो मचलके हैं वो अपने पास रखे हुए हैं और उनकी जमानत अपने पास उनके मौजूद है। उसके बावजूद वफाकी काबीना जो कि पिछले कई दिनों से और खास करके आज सुबह से बैठी हुई थी इस फैसले के लिए, और एन उस वक्त जबकि नवाज शरीफ साहब के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो चुका था और कल एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आना है। चंद घंटे पहले शर्त यह रखी गई है कि अल अजीजिया रेफरेंस में जो सुनने में आ रहा है, इस बारे में कंफर्म इत्तलात थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी, मगर जो जरे जमानत है वो अल अजीजिया के अंदर जो रकम है उसके बराबर रखी जा सकती है, इसका इम्कान मौजूद है। फिरोग नसीम और जो साहब के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, तारड़ साहब, उनको ये कहा गया, उनको ये बताया गया कि हमें इस बात की जमानत चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। क्या ये कभी इससे पहले हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इससे ज्यादा ये कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, और इससे ज्यादा ये कि हुकूमत को किस बात का खौफ है जो नवाज शरीफ साहब की वापसी को यकीनी बनाना चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब भी वतन से बाहर रहना चाहते हैं? क्या वो रह सकेंगे? जो कि ऑलरेडी सुनने में आ रहा था कि वो इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहते थे, उनको शहबाज शरीफ साहब ने मनाया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये कि आसिफ जरदारी साहब की जो तबीयत है वो खराब है, जमानत वो नहीं ले रहे, लेकिन आज उनकी जो एक दरखास्त थी कि उनको कराची मुंतकिल किया जाए वो आज मुस्तरद कर दी है अदालत की तरफ से। तो ये फैसला, इससे क्या मतलब लिया जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बिलावल भुट्टो साहब ने एक इजलास, हंगामी इजलास आज तलब किया है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें कि वो बात करेंगे अपने नुमाइंदों के साथ, अपनी पार्टी के साथ कि इस पे क्या करना है। इस पे भी जरूर बात करेंगे कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और क्या वाकई इस वक्त जनरल मुशर्रफ को एक तरफ बहस हो रही है कि उनको जाने दिया, दूसरी तरफ एक साबिक सदर जो है बीमार है और उसको कराची मुंतकिली की भी इजाजत नहीं मिल रही। तीसरी अहम खबर के मौलाना फजलुर रहमान शायद अपना जो धरना है उसको अब जगह जगह धरनों में कन्वर्ट कर देंगे, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होगा बहुत ही मोतबर पैनल, जनाब फारूक हबीब साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात के, हमारे साथ मौजूद होंगे। रुकने कौमी असेंबली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपके आने का। मोहतरमा ससी पलेजो साहिबा जो कि सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया ससी आपके भी ज्वाइन करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट जावेद अब्बासी साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत मोहतरम हमारे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले फारूक हबीब साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो जरे जमानत की बात आई है, जो मशरूत रखने की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या आपको इस बात का यकीन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज कराने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? देखें आसमा, शुक्रिया आपका। बात यह है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि मियाँ साहब की जो तबीयत के हवाले से जितने भी मेडिकल बोर्ड्स के नुमाइंदे हैं सबकी तरफ से ये डिसीजन आया, फ़ैसला आया, उनकी राय है कि उनकी जो है वो तबीयत ख़राब है, क्रिटिकल है। उसी चीज़ को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी टेकअप किया, काबीना के सामने भी वो चीज़ आई, और ये कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर यानी कि इंसानी बुनियादों के ऊपर ये असूली फ़ैसला कर लिया गया कि उनको जो है वो जाने की हम इजाज़त दे देते हैं, उनका नाम ECL से निकाल देते हैं। अदालत से जो है वो ज़मानत के ऊपर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, उनको 6 हफ्तों के लिए बेल दी गई थी, लेकिन उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया था कि वो अपना इलाज मुल्क के अंदर रह के करवाएंगे। इस बार जो अदालत का फैसला आया चौधरी शुगर मिल्स के अंदर, जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, उसमें उन्होंने लिखा है चाहे वो बैरून मुल्क करवाएं या अंदरून मुल्क करवाएं। इसी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जब उन्होंने बेल दी सदा को, जब उन्होंने सदा पे बेल दी तो उन्होंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसी बुनियादों के ऊपर हमने इस चीज़ को टेकअप किया, इंसानी बुनियादों को सामने रखा। अब मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि एक जब काबीना की एक ज़ैली कमेटी बनी हुई है, ECL से नाम निकलेगा, तो यकीनन इस चीज़ को भी जो है वो मेक श्योर करना है
जो भी कल को यहाँ से जाएगा उसको हुकूमत इजाज़त देगी तो कल को उसको मुल्क के अंदर भी वापस आना है। इसी तरीके से एक आपके इल्म में जुडिशल सिस्टम पर प्रोसीजर्स भी है, जब भी किसी की बेल होती है उसको कोई मुचलका कोई बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है, वो तो ऑलरेडी अदालत के पास है। इसी की तो ऊपर सवाल है कि इसकी क्या जरूरत थी कि आप ये मतलब एक मरीज को आप इजाजत दें, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती इससे पहले। जी देखें, सुन लें, मामला ये है कि कल को जो है वो हुकूमत की ऊपर भी जो है वो जिम्मेदारी आयद होनी है। इन तमाम तर चीज़ों को हमने सामने रखना है। और आप देखें असूली तौर के ऊपर तो इजाज़त मिल गई है, जब अदालत बेल ले लेती है तो फिर जिसको बेल मिलती है ये उसकी जानिब से होता है कि वो मुचलका कितनी देर के अंदर जो है वो जमा करवाता है। तो हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पे फारूक इंसानी बुनियादों के ऊपर सोचे, बिल्कुल इंसानी बुनियादों पे किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये कहा था, बाद में ये कहा कि प्रॉब्लम है कि वो एनआरओ नहीं देंगे वगैरह इस तरह की बात नहीं। आसमा मतलब मुझे एक्सप्लेन करने दें। देखें बात ये है, मुझे आप ये बात बताएं, देखें हमें तो ना बीमारी के ऊपर कोई पॉलिटिक्स करनी है ना कोई सियासत करनी है। देखें मामला ये है कि पाकिस्तान की आवाम भी ये समझते हैं, मियाँ साहब की अभी जिस उम्र में मियाँ साहब हैं और जो बीमारियां उनको ये हैं, ये बीमारियां उनका मेडिकल रिकॉर्ड बताता है उनको 2007 से ही वजारत उज़्मा के दौर के अंदर भी ये बीमारियां जो हैं उनके साथ थीं, जिसका वो इलाज जाहिर बात है, जिसको बीमारी होती है उसका इलाज उसके मौलजीन इलाज भी कर रहे होते हैं, तो आमतर चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। हुकूमत ने उनको सज़ा नहीं दी थी, सज़ा उनको जो है वो अदालत ने दी थी और एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद दी थी। अब मामला ये है कि उन्होंने बाहर जाना है तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, हर चीज़ का एक अमल है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम भी हैं, तमाम लोग हैं, वो भी देखते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने ये भी देखा आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल सियासी वजूहात है, मगर अच्छा चलिए हमारी इसमें सियासी वजूहात को बालाए ताक रखते हुए, साइड के ऊपर रखते हुए हमने प्योरली जो है तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर करने के बाद फैसला किया काबीना ने कि हम इनको इंसानी बुनियादों के ऊपर जाने की इजाजत देते हैं। अब अगर मसलन बाउंड की बात को पकड़ें या उसको बात पकड़ें, मैं समझता हूं कि पूरा हाथी निकल गया, अब अगर दुम पकड़ के बैठ जाएं तो वो मैं समझता हूं कि धूम इसलिए कि अच्छा चले अब्बासी साहब से पूछ रहे थे। अब्बासी साहब, क्या आपकी पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए ये मुमकिन है कि वो चंद घंटों के अंदर अरबों रुपए का बंदोबस्त कर ले? क्योंकि अभी ये फैसला होना है कितने रुपए हैं वो बाद में पता चलेगा, 9:30 के बाद इजलास है, लेकिन क्या ये मुमकिन है और क्या इस बात का डर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब वापस वतन तशरीफ नहीं लाएंगे? क्योंकि जाहिर है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स इसके ऊपर है कि वो किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहते इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमान। देखेंगे जब मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई है, वो जेल में थे, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल में। पंजाब हुकूमत का बोर्ड बनाया गया है, वो बोर्ड के वो डॉक्टर वो थे जो पंजाब हुकूमत के नीचे आते हैं, उसकी मिनिस्टर साहिबा जाती रही है, इन्होंने बोर्ड बनाया और उस बोर्ड ने रिकमेंड किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो टेस्ट हैं वो यहाँ हो नहीं सकते। और वो इमरान खान साहब ने अपने हॉस्पिटल से भी जो डॉक्टर भिजवाए थे उनकी भी यही रिकमेंडेशन थी। इनके जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने बार बार टीवी में आके कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि उनकी तबीयत बड़ी क्रिटिकल है। अदालत में गए, अदालत ने हुकूमत को भी बुलाया और नैब को भी बुलाया, उन्होंने कहा कि इस बोर्ड की रिपोर्ट को आप ऑन करते हैं, उन्होंने कहा जी हम ऑन करते हैं, उनकी तबीयत बड़ी खराब, उन्हें बाहर जाना चाहिए। ये मामला सिर्फ कोर्ट फैसला कर सकती है सजा सस्पेंड करने की। कोर्ट ने फैसला दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि हम इन्हें सजा सस्पेंड करते हैं और इन्हें ग्रांट करते हैं कि अपना इलाज कराएं। अब ये मामला ईसीएल का जब आया तो इन्होंने छुपने की कोशिश की, पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, एग्जेक्टिव के पास ये कोई पावर ही नहीं है। आज तक कभी एग्जेक्टिव ने, आपने सुना है, आप कितना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ हमारे सेनेटर साहबा बैठे हैं, खुद मैंने कि आज तक किसी एग्जेक्टिव ने यह फैसला किया हो कि आप बॉन्ड एग्जेक्टिव को दें। ये तो सिर्फ अदालत का काम था, अदालत के अंदर ऑलरेडी अब श्योरिटी बॉन्ड दे चुके हैं। और अगर ये अदालत ने जो बेल दी है हम उसके पाबंद हैं, जाहिर है हम उसके पाबंद हैं कि हम अपनी पाबंदी करेंगे अदालत के अंदर। अगर अदालत की बेल पहले थी मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये शुबा खान साहब ने जाहिर किया पिछले काबीना के कुछ 2-3 दिन पहले भी जो बातें हुई उसके अंदर भी ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि ये इस बात की गारंटी क्या है कि नवाज शरीफ साहब वहां पे जाके ठीक हो जाएं, उनकी इत्तलात आए
कि वो सही से चल फिर रहे हैं, और फिर यहाँ पे बात शुरू हो जाए कि हमने कोई एनआरओ दे दिया। आसमा साहब, ये शक उनको मौजूद है। वो इनका शक तो हम नहीं दूर कर सकते, इनका शक तो अल्लाह ही दूर करे। ये तो दुश्मनी पे उतरे हुए हैं कि जब आदमी उस आदमी के साथ जो उसकी इतनी तबीयत खराब, उनका अपना बोर्ड क्या रहे हो, ये कभी नैब के 2 दिन पीछे छुपते रहे कि नैब ही हमें लिख के दे, फिर ये कहे कि कैबिनेट कमेटी ने की, आज कमेटी ने एक और चीज, ये वो सारे टैक्टिक्स हैं, ये वो सारे तरीके हैं जो उनका रास्ता रोकने के लिए हैं। बजाय ये सारे वो तरीका कार अख्तियार कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट्स होते हैं, कोई हिस्ट्री में कभी हुआ, और ये बात बिल्कुल इसलिए बहुत ही ज्यादा माने खेज है और बहुत ही ज्यादा इस पे हंसी आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जब ये फैसला आया, वो पाकिस्तान से बाहर उस वक्त लंदन में थे। अच्छा। आप समझती हैं कि उस वक्त बेगम साहबा की तबीयत कितनी खराब थी, सारे बेड डेथ बेड वो बैठी हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब वहां से वापस, उन्हें पता था कि मैं सीधा वहां से जाऊंगा और मैं सीधा जेल जाऊंगा, उन्होंने एक दिन भी डिले नहीं किया। जहां वो उस वक्त डिले अगर करते तो उन्हें कोई रोक सकता था, वो वहां से आए। अब सारे पाकिस्तान के जो बोर्ड है, इनके खुद कहते हैं, ये खुद मानते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है, इनके मिनिस्टर्स ने खुद कहा है कि जो उनकी तबीयत इतना खराब है, उन्हें इलाज के लिए जरूर जाना चाहिए। ये आज वो दुश्मनी इनके अंदर से नजर आ रही है। आज वो जो अंदर एक सियासी बदला लेने का नजर आ रहा है कि इन्होंने पहले 2 दिन नैब के साथ छुपते रहे, पहले इन्होंने अदालत का कहा, फिर नैब का, और आज ये फैसला किया जो आप किसी को ले लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा फैसला ना ये कर सकते हैं, ना इनके पास अख्तियार है कि ये कहें कि हमें बॉन्ड दें। किसको बॉन्ड हम जमा करवाएं? आप जाएंगे कोर्ट के पास दोबारा लेके कि ये गवर्नमेंट किस तरह से इसको चैलेंज करेंगे? आपके गवर्नमेंट अभी तो डिटरमिन करना है कि ये क्या करेंगे। जाहिर है इस पे एक मीटिंग होगी। अभी मैं सेनेट का इजलास था, सीधा आपके प्रोग्राम में आ गया हूं। अभी तो इस शौक में थे कि ये ना आज फैसला किया है, लेकिन इस फैसले से नजर आ रही है कि ये बदनीति सामने नजर आ रही है कि इनकी नीति इसमें शामिल नहीं है। ये अपने सियासी बदला लेने के लिए उतरे हुए हैं, ये किसी भी एक्सटेंट तक जाने जाएंगे। इनके अंदर कोई इनके अंदर होती है। पीएमएलएन तो इस पे बहुत गम और गुस्से में मुब्तला है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरा ख्याल है आज पूरा पाकिस्तान इसमें गम और गुस्सा है कि आप कौन से प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, आप कौन सी रवायात काम कर रहे हैं। आज तक कभी ईसीएल में क्या होता था, ईसीएल ने एक डिपार्टमेंट लिखा था, जब अदालत ने फैसला दे दिया, आप ईसीएल के पास कौन सा, उसको सिर्फ ये इख्तियार होता है कि वो पाकिस्तान बाहर जाने की इजाजत दे, वापस कब आना है, किसके साथ आना है, ये फैसला सिर्फ अदालत करती है। ये इनके पास बेल का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ससी, आप क्या कहती है? क्योंकि आज साबिक सदर की जो जमानत है या उनकी जो मुंतकली है कराची, यानी कराची मुंतकली का भी मामला जो है वो मुस्तरद हो गया है। तो आप इसको, जाहिर है अदालतें तो आजाद हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अदालत ने कोई प्रेशर में आके फैसला किया होगा, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि सदर जरदारी की जो साबिक सदर जरदारी साहब की जो तबीयत है वो काफी खराब है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? इसको आप लोग किस नजर से देखते हैं, नवाज शरीफ साहब के मामले को भी और इस मामले को भी? बहुत शुक्रिया आसमा, मुझे बड़ी खुशी है कि आप दूर बैठकर भी अपनी जो जिम्मेदारी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और ये भी एक तजुर्बा आपके साथ हम कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सारे चेहरे हैं, सारे अक्स हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर, इतनी धांधली के बावजूद वो उनकी स्ट्रीट्स पर भी और गली कूचों में भी इतनी स्ट्रेंथ है, और पार्लियामेंट में भी हम कोई खाली हाथ नहीं बैठे, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, सेनेट में हम मेजॉरिटी में। वो दूसरी बात है कि अब सारा सिस्टम ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर बहुत और बेसबब बेजा उन्होंने खासतौर पे मैं और मियाँ साहब के हवाले से, उनकी सेहत बहुत ख़राब है, उनको फौरी तौर पर उनको ईसीएल में भी ये सारा पटा क्यों हुआ, और ये जो मामला हो रहा है हम सेनेट से ही आ रहे हैं, हमें अभी बाद में पता चला, और अचंभे वाली बात है ये। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या करती है। हमारा आज पूरा दिन, सुबह हम कोर्ट में थे, नैब पेशी पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आ सके, उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थे। बीबी फरियाल टालपुर साहबा, उन्होंने वो पेशी जो है अटेंड की, हाजिरी पे थी, वो सिंध से आई थी, वो असेंबली सेशन भी अटेंड कर रही है। अब देखें, सिंध जो है आबाई सूबा है लीडरशिप का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी पाकिस्तान की पार्टी है, लेकिन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आप देख रहे हैं अभी भी सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है, हर जगह जा रहे हैं, इतने सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिस्क सब। तो ये अदालत को ये बात बताई गई कि आप ये सब प्रेसिडेंट्स मौजूद है। नवाज शरीफ साहब ने जब प्ले की थी कि उनको लाहौर
लाहौर मुंतकिल किया जाए तो अडयाला से उनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था। तो ऐसी क्या कबाहत है कि जरदारी साहब जो है वो कराची मुंतकिल नहीं हो सकते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो आज भी नायक साहब हम कोर्ट में भी थे और सेशन में भी साथ थे, और नायक साहब ने कश्मीर पर भी बड़ा अच्छा आज बोल रहे थे, और इस हवाले से भी बीच बीच में हमारी बातचीत हो रही थी। ये कानूनी हक उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि महज इल्जामात पर जरदारी साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, मैं सख्त एहतजाज करती हूँ। हमारे वोटर्स, हमारे पार्टी कारकुनान, उनकी फैमिली, सब जाहिर बातें सेहत के हवाले से हम तशवीश का में हैं, और हम चाहते हैं कि उनको फौरी रिलीफ दिया जाना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए। वो नहीं कहेंगे, वो बड़े बहादुर आदमी, आपको पता है 11-11 साल वो जेल पहले भुगत चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो इक्का दुक्का, ये सिंधी में कहते हैं नाले मात्र, वो भी अगर जेल में गए, वो तो कराची जेलों में तो नहीं उन्होंने हाजिरियां भरी, या वो लांडी जेल में तो नहीं रहे, वो अपने सूबों में रहे। आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इल्जामात की बुनियाद पर इतनी उनके खिलाफ जो ये सब कुछ वावेला और उनको कैदोबंद में रखा गया है, आज ये दरखास्त मुस्तरद नहीं होनी चाहिए थी, और उनका मेडिकल बोर्ड जुड़ना चाहिए, और उनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे। नैब तो इंडिपेंडेंट है। वो कहते हैं जी नैब तो हुकूमत के अंडर नहीं है ससी, ये तो नैब अदालत का फैसला है, तो नैब यहाँ दो हुकूमत कवानीन का रूल्स का सेट चल रहा है। एक जो हुकूमत वाले हैं, आप देखें कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आपको हमें पता है, और मीडिया पर भी बार बार डिस्कस होते हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा। और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, उनको ही ये जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो झुकाना चाहते हैं, वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी मुकाबले पर चले, किसी तरह जो है उनको अददी लिहाज से उनको डेंट डाले, या अपोजिशन को। अच्छा, अददी लिहाज से जो आपने बात की उसके ऊपर भी, चूंकि तहरीक अदम एतमाद के भी दिन है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। और साथ में ये नवाज शरीफ साहब का मामला जो है, ये सियासी एतबार से हुकूमत के लिए कितना सूदमंद होगा और कितना ये उनके लिए खराब भी हो सकता है, क्योंकि जो एक बात हो रही है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर, और नवाज शरीफ की अपनी पॉलिटिक्स जो है वो बाहर जाके क्या खत्म नहीं हो जाएगी, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फारूक हबीब साहब आपके पास आते हैं। जैसे भी जरदारी साहब की बात हो रही थी, नैब अदालत की बात हो रही थी, देखिए आज चौधरी शुजात जो कि आपके हलीफ है, सीनियर सियासतदान है, आज उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को अगर इजाजत ना मिली तो खुदा ना खास्ता इसका जो बोझ है सियासी, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। तो आपके अपने हलकों में आपकी काबीना के लोग जो है वो ये बात कर रहे थे कि इनको जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन डिले किया जाता रहा। और आज भी, यानी कि अगर कल भी ये सब चीजें, मामला ठीक नहीं होते तो नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क नहीं जा सकते। जरदारी साहब का मामला अपनी जगह पे है। तो इस तरह के फैसले जो है वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए है, या कि आप सही बुनियादों पे आपको डर है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, वो कराची से जरदारी साहब कहीं गायब हो जाएंगे? ये तो खैर नैब की अदालत ने फैसला किया है, जिसके ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का मामला है, तो ये खौफ क्यों मौजूद है हुकूमत के पास? देखें पहली बात तो ये है कि किसी खौफ की कोई बात नहीं है। देखें, जो बात समझने की ज़रूरत है, जहाँ तक आपने एक चीज़ तो हम इस्टेब्लिश कर लें कि इन्हीं अदालतों ने जो है वो सजाएं दी हैं, इन्हीं अदालतों ने जो है वो इनको बेल्स दी हैं। तो लिहाजा जहाँ तक रही अदालती प्रोसेस के हवाले से बात, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए, और उसके ऊपर फिर पीछे जो है वो तनकीद करने का पहलू जो है वो बाकी नहीं बच जाता। वरना तासुर यही जाता है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मामला ये है, जहाँ तक रही बात, आप मियाँ साहब के हवाले से बात करते हैं। जावेद अब्बासी साहब हमारे बड़े जो हैं वो मोहतरम हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं। देखें, उन्होंने बात की हम दुश्मनी के ऊपर उतर आए हैं। देखें, मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहता जो PMLN पीपल्स पार्टी के साथ करती रही। आज दोनों इकट्ठे हैं, शायद इन्होंने वो तलखियाँ अपनी माजी की आज अपने मफादात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करनी हो, लेकिन आपके टीवी के पास आज भी वो क्लिप्स होंगे किस तरह जो है वो मोहतरमा शहीद अपने छोटे बच्चों के साथ जो है वो जेलों के चक्कर लगाया करती थी, जिस तरह उनको थानों में बैठाया जाता था जी, किस तरीके से नहीं लर्न
सुन ले आसमा, आपने नहीं सुने, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, ये लर्न नहीं किया, ये अदालती फैसले, ये अगर अदालती compromise किया फैसले है। हैं तो फिर दौस आशिक साहिबा ने क्यों बयान दिया, गुलाम सरवर खान साहब ने क्यों बयान दिया, मुख्तलिफ आपके फवाद चौधरी साहब ने क्यों बयान दिया, फैसल वावडा साहब ने क्यों ट्वीट किया, मतलब ये तो बताना पड़ेगा। नहीं आसमा सुने, बात ये है, एक तो जिनका आप नाम ले रही हैं मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो अपना हुकूमत का तर्जमान के तौर के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि उनके केसेस जो है वो अदालत ने नोटिस लिया हुआ है, मामला सब जुडिशियस है, उसके ऊपर जो है वो हमें मोहतात बात करनी चाहिए, वो अदालत उसका भी फैसला कर लेगी। जहाँ तक रही बुनियादी बात देखें दुश्मनी की, मैं वो सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर हमें दुश्मनी होती तो इन्होंने खुद ही कहा कि वो मेडिकल बोर्ड जो है वो पंजाब हुकूमत का बनाया हुआ है, उन्हीं के नीचे है, तो इनको तो जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया। डॉक्टर्स को कहा कि आप अपनी आज़ाद राय जो है वो कायम करें। अगर वजीर आजम खुद इस चीज को कह रहे हैं या हमारी हेल्थ मिनिस्टर का ये हवाला दे रहे थे कि वो खुद कह रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है या उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, क्रिटिकल है, तो हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। मुझे आप ये बता दें कि आप कहते हैं जी प्रेसिडेंट्स नहीं मिले, तो आप ये भी बता दें कि और कितने कन्विक्टेड लोग हैं जिनके प्रेसिडेंट्स आपके पास मौजूद हैं। चलें ये मुल्क के साबिका वजीर आजम रहे लेकिन कन्विक्शन तो उनकी भी हुई है। उसके अलावा कितने आम लोगों को सुन ले ना, सुन ले वो कहे कि बॉन्ड्स लेके आए और आप फिर मैं उस पर भी आ जाता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, नहीं जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। आसमा मैं उस पर भी आता हूँ, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें। देखें, जब से मियां साहब की बीमारी वाला मामला सामने आया वहां पर उसी रोज से जो है वो हमारी हुकूमत ने उनको तमाम तर जो अवेलेबल हमारे पास वसाइल थे हमने फराहम किए। डॉक्टर्स की जो है वो 3-3 शिफ्टों में ड्यूटियां थी, 8-8 घंटे की, मोबाइल हॉस्पिटल भी वहां पर मौजूद था, और जो जहां पे फैसिलिटीज थी, ये वो मुल्क नहीं है जहां पर इन्होंने कभी हुकूमत नहीं की, इनकी अपने जेर इक़्तिदार ये बनाई गई फैसिलिटीज हैं जो आम आवाम के लिए भी थी, इनके लिए भी मौजूद थी। ये नुक्ता भी पूछने वाला है ना, ये कोई सवाल नहीं करता। मामला ये है कि आज मामला ये है कि आप सिर्फ बॉन्ड्स को लेकर हमने कोई दुश्मनी नहीं की। ये दुश्मनी वाला जो तासुर देना है ये बिल्कुल हरगिज़ गलत बात है। ये हमारे जो खलूस है ये उसकी तौहीन की जा रही है। लेकिन हम आज भी कायम हैं, हम आज भी कायम हैं कि हम कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर, इंसानी हमदर्दियों के ऊपर, काबीना ने असूली जो फैसला किया है उसके ऊपर इनको जाने की इजाजत मिल जाएगी। और ये कोई रकम जमा करवाने का मामला नहीं है, अदालतों में भी रकूम जमा नहीं होती, आप उसके बदले कोई कोलेटरल कोई चीज जमा करवाते हैं जो वहां पर एक गारंटी के तौर के ऊपर होती है। वरना इसहाक डार की मिसालें मौजूद हैं, सलमान शहबाज की मिसालें मौजूद हैं, हमजा शाह उनकी मिसालें मौजूद हैं। वो कितने अदालतों का एहतराम करते हैं कि इश्तिहारी हैं, मुल्क में आके केसेस का सामना करने को तैयार नहीं। अब्बासी साहब आपकी पार्टी देखिए वो उनको ये बात वो कह रहे हैं कि गारंटी, क्योंकि वो डार साहब का नाम ले रहे हैं, डार साहब का तो रेड वारंट जो थे वो उन्होंने खत्म कर दिए बरतानवी हुकूमत ने, लेकिन आप उन्होंने खत्म किए नहीं, अदालतें यहाँ पे बुला रही हैं नहीं बुला रही हैं उनको, ये बताएं आप। बुला रही है मगर मैं लेके गए थे वो जी सारे किस्सा बता रहे हैं, वो इस केस से किसी तरह भी उनका कोई तल्लुक आपस में नहीं बनता। ना वो इस वक्त थे, ना वो यहाँ से बेल लेके गए थे, ना उनके ऊपर उस वक्त यहाँ कोई केसेस थे। ये सारे वो केसेस है जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए हैं, ना यहाँ कोई करप्शन का मामला था। ये बार बार कह रहे थे कि डार साहब के खिलाफ इतनी चीजें और हम फौरन लाएंगे डार साहब को, ये रेड वारंट हमने जारी करवा दिए हैं, ये उनको लेके आएंगे। ये कौन सी बातें, और वहाँ की कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। यहाँ आसमान जब इमरान खान साहब का एक्सीडेंट हुआ और अम्मा और आपस में वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अस्पताल में थे, मियां नवाज शरीफ साहब चलकर अस्पताल में उनमें गए, उन्होंने कहा मेरा सियासी इख्तलाफात आपसे हो सकती है, हमारी आपस में हमारे इलेक्शन हो सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने आऊँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने जलसे से भी कहा कि मैं आज इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ कि उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे। वो एक जलसे में गिरे थे, ये थी वो हमदर्दी जो कहे थे। यहाँ दुश्मनी, वरना जब डॉक्टर नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो नहीं, ये नहीं, वजीर आजम ने कहा है, जुमला पूरा करने वजीर आजम ने कहा है, बिल्कुल नहीं। वजीर आजम साहब का काम था कि जो ही डॉक्टरों के बोर्ड ने जब तीसरी दफा उन्होंने अपने मर्जी के डॉक्टर भेजे, उन्होंने कहा कि यहाँ इनके ये टेस्ट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, बहुत सीरियस मरीज हैं, इनको फोन एक सवाल पूछूं, एक जुमला पूरा करने से फिर आप सवाल जरूर। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर खुद ये फैसला कर लेना चाहिए था। उसी वक्त उन्हें अपनी कैबिनेट की कमेटी थी, उसके पास ये मामला खुद करना चाहिए था कि इस वक्त ये मामला सियासी नहीं है,
ये मामला इंसान की जिंदगी से है। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है मियां नवाज शरीफ, वो इस मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, अभी तक उनके पास केसेस है, वो केसेस अदालतों में पेंडिंग है। जिस जज ने सजा दी है, जज क्या कहता है, वो माफी मांगता है कि मैंने सजा क्यों दी थी, वो सबको पता है। अभी वो केसेस वो मामला भी तो पेंडिंग है ना। लेकिन अब्बासी साहब ये बताएं, सलमान शहबाज साहब ने क्यों ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ किस तरह से अपने उनको निकाल के बाहर ले गए, उनकी वाइफ ने क्यों ट्वीट किया? आपके अपनी फैमिली, उनकी अपनी फैमिली की तरफ से ये ट्वीट है, तो क्या शुबहात नहीं होंगे? देखें आसमा साहिबा, मामला क्या देखने का है, जो इस वक्त मामला है हमारे क्वेश्चन वो ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो इतनी ज्यादा खराब है कि नहीं है? क्या डॉक्टरों ने उनके बारे में कहा है? क्या डॉक्टरों ने नहीं कहा कि इनको फौरी तौर पर लेके जाए? क्या डॉक्टरों ने कहा कि इनके यहाँ टेस्ट मुमकिन नहीं है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि इनकी जिंदगी जो है सबसे ज्यादा खतरे में है? ये बाकी चीजें मैंने क्या कहा था, फलां ने क्या किया, हम 4 साल पहले हमने क्या कहा है, 10 साल पहले कहा है, अगर हम इन चीजों में पड़ जाएंगे तो ये भी हल हो सकता है। ये तो मामला था मदरदी का, ये मामला था एक चेस्टर का, ये लेके जाते कि जनाब इनका इलाज है। हमने अदालत में गारंटी ली हुई है, अदालत में हम बेल पे हैं, हमने बेल बॉन्ड दिया हुआ है, हम हर सूरत अदालत के हुक्म को मानेंगे। अच्छा, अब बिल्कुल सही है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। शशि, आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जेलों के अंदर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल के अंदर हैं, बाकी लोग जेल के अंदर हैं, आपकी पार्टी के को चेयरमैन जेल के अंदर है, तो ये मामला किसी सूरत बैठेगा या ये बहुत सारे लोग एनआरओ की बातें करते हैं, डील की बातें करते हैं, आज शेख साहब ने कह दिया कि ना हम डील करेंगे ना हम डील देंगे वगैरह वगैरह, तो फिर क्यों बातें होती हैं? फिर सब कुछ अदालतों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? हम तो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं और न किए गए गुनाहों की सजा भी भुगत रहे हैं, अभी से नहीं दाहियों से। और ये चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तरह से नई भी नहीं है। हम बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बात यह है कि भुट्टो फैमिली से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं अपनी पार्टी की अगर बात करूं, कि ये जो भी इस तरह की पार्टीज पीटीआई हो या उससे पहले भी कई गए, ये इतने खौफजदा होते हैं कि वो हर दरवाज़ा वो बंद करते हैं जो सियासी होता है। लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ है, बनाया ही हमारे लीडर्स ने था, यूनानिमसली था वो पास किया हुआ, उसके फ्रेमवर्क से नहीं निकलेंगे, निकलना भी नहीं चाहते। और आज भी हम पार्लियामेंट को ही अहमियत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं सारी चीजें, लेकिन आप देखते हम और आप कि एक तरफ तो सिर्फ शख्सियात के खिलाफ मुकदमे नहीं बन रहे, उनके खिलाफ केसेस नहीं हो रहे। आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला हुआ है, वो बीमार भी है शदीद, उनकी बहन भी और दूसरे भी, लेकिन उनके सूबे जहां हमारी एक बड़ी मेजॉरिटी है और हम जो है वो मुश्किल हालात में भी सूबा चला रहे हैं, अभी भी बहुत सारे माली मसाइल का सामने, उसको सूबे को भी मुआशी मार देने की कोशिश हो रही है। एक तरफ से पानी बंद, दूसरी तरफ से हमारे बजट पे कटौतियां। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमें जो सबसे ज्यादा अजीज है वो पाकिस्तान की सलामती और बका है, और पॉलिटिकल जो स्पेस है इसको किसी भी तरह सुकड़ना, श्रिंक होना नहीं चाहिए। हमने बर्दाश्त किया है, हमने मारे खाए हैं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गुजर रहे हैं, लेकिन लोगों का यकीन और जो सिंधी में कहते हैं वैसा वो सियासत से नहीं खत्म हो रहा। जो सियासत अच्छी है, हो भी सकती है, सियासत पे क्वेश्चन मार्क जो आ गया है ये इस किस्म के हथकंडों से हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी भी देखें कि जो नौजवान लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कितना अपना वो सब्र और बहादुरी के साथ वो बढ़ रहे हैं, अपने वो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी, और ये जो डील वील की बातें हैं, ये खुदा के वास्ते ये अब तो उनका रोना और उसका वावेला, झूठा वावेला करना ये हुकूमत बंद कर दे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फरियाद बीबी को 72 बंद गाड़ियों में लेके जा रहे हैं किस तरह, हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो अपने सूबे की या हॉस्पिटल में भी मुंतकिल करना, हम देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब जब पूरे मुल्क में जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी भी पूरी नहीं की जाती, और लोगों पर दूसरी सारी पार्टी के बड़े जो खुर्शीद शाह से लेकर आगा सब पर केसेस है, और ये दिल्ली पार्टी है खुर्शीद शाह साहब भी बीमार है, जाहिर है उनकी उम्र भी हम फेस कर रहे हैं, ऑर्डर्स जो है हम आसमा फेस कर रहे हैं, हम करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी स्पीकर के हाथ में, वो तो इंसानी बुनियादों के ऊपर नहीं, वो तो कानूनी बुनियादों के ऊपर हो सकता है, लेकिन कानूनी
जो भी चीज है चैलेंज करने की, आसमा आप देख रही हैं कि वो अदालत के जरिए हम जरूर जो है वो करेंगे कोशिश, वो हमारा हक है, हमारा राइट है। और इस हवाले से जो है इनको खुशफहमी से जो है निकलना चाहिए। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब वो तो कह रहे हैं कि मेरे सेहत के हवाले से भी दरखास्त न दे, ये भी नहीं, क्योंकि वो बड़े बहादुर और बड़े जादीदा है, लेकिन उनकी सेहत हमारे लिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं शशि। बिल्कुल आपने ये बात हमारे इल्म में है कि जरदारी साहब ने कहा कि वो जमानत के लिए भीख नहीं मांगेंगे अपनी सेहत की बुनियाद के ऊपर। तो गवर्नमेंट को खुद भी कुछ 401 शिक के तहत का हवाला तो रिसेंटली अदालत ने दिया, क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं और अपने इलाज की गर्ज से जाते हैं और मरियम बीबी भी साथ चली जाती हैं, तो क्या हुकूमत को ये डर है कि पॉलिटिकली जो है उनको नुकसान होगा? खास करके मरियम साहिबा के जाने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जरदारी साहब की सेहत के मामले के ऊपर भी मौलाना के धरने का फाइनल मरहला जो है वो दाखिल उसमें हो गए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं चूंकि फारूक साहब से आखिर में मुझे लेना है, जब जावेद अब्बासी साहब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है अब वो क्या होगी, जैसे शशि ने कहा कि अपोजिशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखिए हुकूमत की भी तो मजबूरी है ना। हुकूमत को भी एहतसाब के नाम पे वोट मिला है, तो वो क्या करें? ये गो के वो कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर नैब से हुकूमत सब कुछ करवा रही है जिस तरह के इशारा अपोजिशन देती रहती है, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आजम सवाती साहब ने कल सेनेट के अंदर ये बात कही कि भाई ये तो नैब के लोगों के साथ हमारे भी ये मामला खराब है और उनको भी सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो नहीं करना चाहिए। देखिए आसमा, मैंने किसी स्टेज पे भी नहीं कहा और मैं आज भी नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी का इनकी एक ड्राइव है और ये करना चाहते हैं तो ये जरूर करें, ये हमसे शुरू करें। इन्होंने हमसे ही शुरू किया हुआ है। ये सिर्फ अपोजिशन की 2 जमातों के अलावा कोई उनके इस मुल्क में नजर नहीं आता। पहले बिजनेसमैनों की बात आई है, फिर ब्यूरोक्रेट्स की बात आ गई है, फिर सारी मिलकर 2 जमातों के लीडरों के ऊपर। और वो भी देखें, अगर किसी के खिलाफ कोई है चीज तो उसके खिलाफ आप रेफरेंस फाइल करें, आप अदालत में उसके लेके जाएं, अदालत को कोई फैसला होने दे। इन्होंने बगैर वो चीजें देखी हुई जो चीज थी, किसी का केस इंक्वायरी पे भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन पे उनको भी जेल में डाला, उसको भी मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करता। यहाँ आपने देखा कि अगर कोई राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस नहीं था, इन्होंने उस पर हीरोइन डालने की कोशिश की है। आज हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत को आप दुश्मनियों में मत बदलें, पाकिस्तान की सियासत को आप इतनी तरक्की पे ना ले जाएं, पाकिस्तान की सियासत को आप उस जगह पे ना ले जाएं कि फिर वापसी के लिए किसी का भी कोई रास्ता ना हो। आज जब सारा पाकिस्तान कह रहा है, इनके डॉक्टर कह रहे हैं, अदालतों में हम हमारे खिलाफ अगर नैब का केस था, हमें जमानत ना अदालत देती। अदालत ने जमानत क्यों दी है? जब बोर्ड ने उनको कहा है जनाब कि इनके खिलाफ की तबीयत को फौरी तौर पर इलाज करना चाहिए, उस वक्त अदालत ने फैसला किया और फिर अदालत ने इनको बुलाया, वहां इनके सामने ये सारी डिस्कशन हुई है। उसके बावजूद आज 4 दिनों से जो ये खेल खेल रहे हैं, कभी पहले ये 2 दिन नैब के पीछे छुपते रहे, उधर मियां साहब की तबीयत इंतहाई खराब है, इंतहाई तशवीशनाक है, बहुत सीरियस है मामला। फिर इन्होंने आज कहा कि हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। अब ये नया बात डाल दिया, इसके ऊपर सियासत कोई भी नहीं कर सकता, ना करना चाह रहा है, मगर सेहत के ऊपर अगर ये मियां साहब को किसी की जिंदगी के ऊपर अगर ये सियासत कर रहे हैं, तो फिर ये आसमा मुझे बताएं कि ये दुश्मनी नहीं है तो और क्या? ये सारा जमाना इन्होंने इक़्तिदार में रहा है। ये ससी यही बात आपने चूंकि कमेंट्स लेने हैं। एक जुमला में कह दूं, मैंने अभी भी इनको कहा है कि मैंने कहा इक़्तिदार का एक नशा होता है, इक़्तिदार में आदमी पे गुरूर भी होता है, इक़्तिदार बहुत ये होता है कि आप ये समझते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसका पता नहीं चलता। ये सारे लोग हुकूमत से गुजरे और सुबह के तख्त नशीश शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। ऐसा मत करेंगे, आप ऐसा मत करेंगे आप इस दुश्मनी को उसको जो है सियासत मामलात में आप सेहत के ऊपर और किसी की जिंदगी के ऊपर ये सियासत करें। शशि क्विकली, बिल्कुल सही बात है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। शशि क्विकली आप भी बता दीजिए कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को, अब तो खैर वो बाहर शायद चले जाएंगे 1-2 दिन में, लेकिन उनको चौधरी शुजा साहब ने कहा कि अगर उनको कुछ होता है तो उसकी सियासी असरात होंगे, जरदारी साहब को अगर कुछ होता है
तो क्या होगा, अल्लाह ना करे अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो, अल्लाह ना करे, और जिम्मेदारी किस पे होगी? अल्लाह ना करे। वो वो सदर हैं जिन्होंने इतना पार होने के बावजूद और एक तरफ से शहादत मोहतरमा की, उन्होंने अपना सारा अख्तियार जो है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए दे दिया। कौन करता है? 4 दिन की भी चांदनी किसी को मिलती है तो वो कहते हैं और भी हम अथॉरिटी के साथ हुकूमत करें। देखें, इनकी सेहत हमारे लिए बड़ी ही अहम है और जरदारी साहब के लिए उनके उसूल भी अहम है। बात ये तभी हम कह रहे हैं कि कानून में उस सब में दायरे में रहकर एक तो मेडिकल बोर्ड और उनको अपने सूबे की हॉस्पिटल में, ताकि उनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं सारे वो मिल तो सके। मुझे याद है बचपन में हमारे तो सारा बचपन कोट लखपत जेलों के सामने से ईदों पर गुजरा। मुलाकात भी नहीं, वालदा जब जेल में थी, वालिद साहब बताया 11 साल, तो हम तो MRD के जमाने में इसमें मेरे दादा की डेथ हुई तो मेरे वालिद साहब को ताया को छोड़ा भी नहीं, ज़िया लगने के आखिरी चेहरा भी देखे। हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीजें जो है रिपीट हों, और या मोहतरमा साहिबा के साथ जो हुआ, बेगम भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, अब जो है उनको मेडिकल ग्राउंड पे उनका हक बनता है। और दूसरी बात, मेडिकल बोर्ड का अब ये नहीं उनको कराची शिफ्ट करना चाहिए और उनकी, मैं तो कहती हूँ, रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इल्जाम की बुनियाद पर इतना अरसा जेल में ये बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल इस पे पूछ लूं फारूक, देखिए ये तो कोई कराची मुंतकिली, मतलब ये तो हुकूमत कह सकती है, नैब रेफर कर सकती है। हुकूमत आज बुला के सबको, नैब के लोगों को मशवरे कर रही है, तो वो ये भी मशवरा दे सकती है कि आप उनको कराची तो मुंतकिल कर सकते हैं। देखें बात ये नहीं होती आसमा, जो प्रोसीजर्स है उसको समझने की जरूरत है। हर चीज हुकूमत के हाथ में नहीं है, चाहे वो मियाँ साहब के नाम का मामला हो, चाहे वो जरदारी साहब के नाम का मामला हो। ये नाम अगर ECL में डाला गया है तो ये नैब के कहने के ऊपर ECL में डाला जाता है या अदालत के कहने के ऊपर ECL में डाला जाता है। तो फिर नैब से जो है वो नैब से कंसल्ट करना ये एक प्रोसीजरल हिस्सा है। जिन लोगों का नाम नैब डालती है, ये कानून के अंदर 1 टाइम परमिशन का मामला भी है। उसी 1 टाइम परमिशन को देखने के लिए काबीना मीटिंग करती है और उसी के अंदर ये देखना होता है कि इसको मेक श्योर किया जाए कि वापस भी आना है, क्योंकि कल को नैब भी जाके अदालत में ये कह सकती है जी हमने तो नहीं कहा था, हमने तो इजाजत नहीं दी। बात तो कर सकती दूसरा है, हमारी, ठीक है, नैब इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर काबीना तो ये कर सकती है ना, काबीना के हाथ में तो सब कुछ है। 1 घंटे में ECL से नाम निकाले गए हैं, आप हुकूमत के लोग कह रहे हैं। देखें किसी का 1 घंटे के अंदर नहीं, किसी का 1 घंटे, वो जिस टेलीफोन का जिक्र करते हैं उस वक्त हुकूमत भी इनकी थी, ये पता करवा लें किसने इजाजत दी थी, और वो ECL पे नहीं था, वो ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल था नाम उस वक्त, ठीक है। और एहसन इकबाल उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये भी पता कर लें कि एहसन इकबाल ने फिर किसके कहने के ऊपर इजाजत दी थी, आपकी हुकूमत में ये हुआ था। दूसरा देखें, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, आपने कहा मजबूरी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम बात करते हैं कानून की हाकमियत की, हम कानून पर अमलदारी की बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कानून के ऊपर अमलदारी पहले नहीं होती रही, मुकमुका रहा, इस मुल्क के अंदर जो है वो 2 जमातों का आपस में गठजोड़ रहा, बार बार ये कहा जाता है जी हम 2 जमातों के खिलाफ एक जो है वो क्यों अकाउंटेबिलिटी होती है। तो भाई इक्तदार में भी आप ही लोग थे, पिछले 40 साल से इक्तदार के मजे भी आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, कानून की हाकमियत की बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।